नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक की बात करूं तो भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इस कंपनी में आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है करीब 0.6% की। एक्चुअली में भेल का शेयर नीचे जो है ना वो एक रीजन की वजह से है। मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो जो डिस्कस करी थी उसमें भी कहा था कि शायद OFS की न्यूज है ऐसे स्टॉक में। एग्जैक्टली OFS की ही खबर है। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले भेल 260 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, करीब 15 रुपए 70 पैसे आज नीचे ट्रेड कर रहा है। 0.6% की गिरावट है। 263 का आज का हाई है, 259 का आज का लो है, यानी कि जहां पे ओपन हुआ वहीं ट्रेड कर रहा है। ओपन 261.9 के आसपास हुआ है, 260 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। पहले तो मैं आप सभी के साथ इसके अपडेट शेयर करना चाहूंगा जो डिटेल्स हैं, उसके बाद हम प्राइस पे आएंगे। तो जो डिटेल्स है वो ये है कि सरकार OFS जारी करते हुए दिखी है आज। ठीक है, OFS यानी ऑफर फॉर सेल, नाम में ही दिख रहा है आपको कि सरकार अपना हिस्सा बेचना चाहती है और उस हिस्सा बिक्री के लिए सरकार एक ऑफर दे रही है इन्वेस्टर्स को। कितना ऑफर दिया है सरकार ने? ऑफर डीप है दोस्तों, 8% का ऑफर है, यानी जो मार्केट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग 8% सस्ते दाम पे OFS जारी किया है सरकार ने कि अगर आप लोग पैसा लगाना चाहते हो तो लगाइए। डिटेल्स एक एक करके पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले, भेल शेयर्स टैंक एज गवर्नमेंट आइज टू सेल 5% स्टेक विया OFS। 5% स्टेक बेचने की बात चल रही है दोस्तों। डिटेल समझते हैं। स्टेट रन कैपिटल गुड मेजर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड opened sharply lower on Wednesday as the government of India has launched an offer for sale. The floor price for the OFS is set at rupees 254 per share, which represents 8% discount compared to BHEL's previous closing price. तो 8% नीचे 254 रुपए प्रति शेयर के भाव पे सरकार ने कहा है कि अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, तो आप अगर OFS में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने ब्रोकिंग अकाउंट से 254 रुपीज प्रति शेयर पे भेल का शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, कल जो भेल का प्राइस था उसके सामने 254 का प्राइस 8% नीचे था। आज ओपन मार्केट में भेल 6% गिर चुका है, अब 260 पे है। अब 260 का 254 पे आप अगर लेना चाहते हो तो मिल जाएगा आपको। 6 रुपए प्रति शेयर अभी भी सस्ता ही मिल रहा है। सवाल ही उठता है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे समझते हैं और डिटेल्स, फिर बात करेंगे। ऑन द बैक ऑफ स्टीप डिस्काउंट, शेयर ऑफ भेल क्रैक्ड मोर देन 6% टू रुपीज 259 ऑन वेडनेसडे, with its total market capitalization slipped below 90,000 crore mark. The stock already tumbled more than 15% from its 52-week high at rupees 305.85 hit on January 7, 2026. The government is eyeing to divest up to 5% stake in the company. The center will initially sell a 10.44 crore equity shares or 3% stake and may offload an additional 6.96 crore or 2% under green shoe option if offer is oversubscribed. तो सरकार 5% हिस्सा बेचना चाहती है। शुरुआत में 3% हिस्सा बिकेगा, यानी कि करीब 10 करोड़ 44 लाख शेयर्स। और अगर एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिला भेल को, यानी कि लोग OFS में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2% और ग्रीन शू ऑप्शन के माध्यम से सरकार बेच देगी, यानी करीब करीब 6.96 करोड़ शेयर्स एडिशनल। तो टोटल आप ये कह सकते हो सरकार करीब 17 करोड़ शेयर्स बेचने की तैयारी में दिख रही है। 5% स्टेक। ठीक है जी, अब सवाल ये उठता है कि OFS में पैसा लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि मैं भेल को ज्यादा प्रेफर करता नहीं हूं शुरू से ही, लेकिन भेल ने अच्छा परफॉर्म करा है, नेगेटिव परफॉर्म तो नहीं करा है काफी लंबे समय से अगर देखें तो। और अगर बहुत ही लंबे समय से देखें तो कुछ खास भी परफॉर्म नहीं करा है। अभी रिसेंटली जरूर चल गया था इस, तो फिर गिरा और गिरावट में लोगों ने खरीदा नहीं खरीदा पता नहीं, लेकिन अभी वापस से बाउंस बैक दे रहा है। मेरा मानना यह है कि बहुत और भी कंपनियां मार्केट में, सरकारी स्पेस में भी और अलग से भी, जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। और 254 260 में कोई फर्क नहीं रह गया है, 6 रुपए यानी करीब 2.5% का फर्क है केवल। तो 2.5% डिस्काउंट के लिए आप एडिशनल OFS में पैसा लगा रहे हो, वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो ये OFS तो एक्चुअली में देखा जाए नाम का है। नॉर्मली भी यही होता है, OFS ओपन होता है, शेयर गिरता है एक दिन, अगले दिन रिबाउंड कर जाता है। जैसे आज रिटेल के लिए ओपन हुआ होगा, सॉरी आज आई थिंक नॉन रिटेल के लिए ओपन हुआ होगा, कल रिटेल के लिए ओपन होगा। तो आज ये शेयर नीचे आ गया है, कल ये वापस से ऊपर चला जाएगा जहां तक मुझे लगता है।
ठीक है। बट मेरा मानना यह है कि आपको भेल में ओएफएस के जरिए पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है भेल में, अगर आपको दिखती है दम, मेरा पर्सनल लेवल पे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं मतलब प्रेफर करूंगा, क्योंकि सरकारी कंपनी मेरे को वैसे ही ज्यादा समझ में नहीं आती हैं। कुछ सरकारी कंपनियां समझ में आती हैं जिनमें मैं बात करता हूं। तो इसमें अगर आपका ओपिनियन पहले से था कि मेरे को पैसा लगाना है, तो आप ओएफएस के जरिए भी लगा सकते हो, आप कैश मार्केट में भी लगा सकते हो, क्योंकि 260 254 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे को वेट कर लेना चाहिए, तो आप वेट भी कर सकते हो, स्टॉक और नीचे मिल सकता है। टेक्निकली बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि कैसा दिख रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो खराब नहीं दिख रहा है, बट स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा है। नीचे से स्टॉक रिबाउंड दे रहा था, धीरे 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 आज ओएफएस के चलते नीचे खुल गया है। पॉसिबल है स्टॉक आपको 259 तक नीचे आता हुआ दिखे। स्टॉक की बात करी जाए तो ऊपर में स्टॉक 277 280 के आसपास पहुंच सकता है, ये भी चांसेस पूरे हैं। और 270 280 के आसपास मैं कहूंगा कि आप हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचें। ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन कंपनी ना मार्जिन्स नहीं बनाती, केवल ऑर्डर लेती है, काम करती है, बट प्रॉफिट नहीं बन पाता उस बीच में कंपनी का, इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता इस कंपनी को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।